दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार विश्व कप का खिताब अपने नाम करे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में मिली करारी हार और खिताब का सपना टूटते ही फूट फूट कर रो पड़े डेविड मिलर। शतक ठोकने के बाद भी टीम को नहीं दिला सके जीत। फिर बीच मैदान पर ही आंखों में आंसू लिए न केवल मातम मनाया बल्कि भारत पर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप भी इस खिलाड़ी के मुरीद हो जाएंगे। तो आखिरकार डेविड मिलर ने हार के बाद ऐसा क्या कुछ कह डाला जिससे पूरे क्रिकेट जगत में खिलाड़ी की चर्चा होने लगी। मिलर के बयान को हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है फाइनल मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम के कप्तान टिम्बा बाउमा का यह फैसला बिल्कुल भी निराशाजनक रहा। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान बाउमा उतरे, लेकिन मिचेल स्टार्क की खतरनाक गेंदबाजी के आगे अफ्रीका के कप्तान ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। पहले ही ओवर के अंतिम गेंद पर पवेलियन लौट गए और फिर क्या, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने एक के बाद एक अफ्रीका बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। केवल 24 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। एक तरफ से डेविड मिलर मैदान पर टिके हुए थे, उन्होंने टीम को खूब संभाला और रन बनाया, लेकिन वह भी शतक लगाकर पवेलियन के बाहर लौट गए। साउथ अफ्रीका टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने 212 रनों का लक्ष्य रख पाई और इस मैच में डेविड मिलर ने 116 गेंद पर 5 गगनचुंबी छक्के 8 चौके की मदद से 101 रन जोड़े। हेनरी क्लासेन 45 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कोर हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होने वाला था। टीम में एक से बढ़कर एक खूंखार बल्लेबाज भरे पड़े थे। ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ डेविड वार्नर उतरे। अफ्रीका मुकाबले में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही थी और अफ्रीकी गेंदबाजों ने 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया के बहुत जल्दी गिरा दिए। केवल 61 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पाला पूरी तरह से भारी था और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक जीत दिलाकर फाइनल में प्रवेश कर दिया। जहां ऑस्ट्रेलिया टीम से जीत का जश्न मना रही थी, वहीं मैदान पर इस मुकाबले में अफ्रीका के लिए खतरनाक बल्लेबाजी का मंजर दिखाई डेविड मिलर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने इस मुकाबले में अपनी टीम को खूब संभाला और शत की पारी खेली, लेकिन जीत नहीं दिला सके। उसके बयान में उन्होंने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी खिलाड़ी को सलाम करने लगेंगे। तो चलिए अब आपको इस खिलाड़ी के बयान को सुनाते हैं। हार के बाद नामाखुश बयान देते हुए डेविड मिलर ने कहा कि मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी टीम सेमीफाइनल में इतना खराब प्रदर्शन की है। मैंने अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अकेले में जीत ना कर सकते थे। मेरे मन में उतना था उतना मैंने किया, मगर गेंदबाजों ने भी खूब रन लुटाए हैं, जिस कारण हम लोग इस मुकाबले को एक तरफा हार गए। मैं बेहद निराश हूँ। अपनी टीम से शायद हो सकता है मेरा आखिरी विश्व कप हो, लेकिन विश्व कप का खिताब न जीतने का दुख हमेशा मेरे जीवन भर रहेगा। तो केवल इतना ही नहीं, डेविड मिलर ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि किसी भी हाल में टीम इंडिया एक बार विश्व कप का खिताब जीते और कंगारू को करारी धूल चटाए और हम लोगों की हार का बदला जरूर ले। तो मेरी आंखें हमेशा नम हो रही हैं, मैं बेहद भावुक हूँ। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से फूट फूट कर रोते हुए डेविड मिलर ने बयान देकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का भी दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है फाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज तबाही मचाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एक तरफ टीम इंडिया तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत इंतजार कर रहा है। साउथ अफ्रीका को करारी धूल चटाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का हौसला 7वें आसमान पर आ गया। वो जश्न में डूबते हुए अगले मैच यानी कि फाइनल के लिए टीम इंडिया को ही खुली धमकी देने उनके घर में हारने की बात करते हुए दे डाली। तो चलिए अब आपको बताते हैं ऐसा क्या कुछ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने बयान में कहा है। फाइनल में जगह बनती ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जश्न में डूबकर टीम इंडिया को फाइनल में हराने की धमकी देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में करारी धूल चटाई। मैं अपने सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। अब मेरा टारगेट टीम इंडिया होने वाला है, जो कि हम फाइनल में उसे भी धूल चटाकर खिताब पर कब्जा करेंगे। किसी के घर में घुसकर खिताब जीतने का मजा ही अलग होता है। इस बार हमारी टीम ये देखकर दिखाएगी और इंडिया को करारा जवाब देगी। केवल इतना ही नहीं, पैट कमिंस ने आगे भी बयान देते हुए कहा है कि हम लोगों ने इस विश्व कप में शानदार वापसी की। जैसे हम लोगों ने शुरुआती मुकाबले गंवाए, उसके बाद वापसी की। हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की है, इसके लिए इस बार हम लोग विश्व कप के प्रबल दावेदार हैं। हम किसी हाल में भी इंडिया को हराकर खिताब पर कब्जा करेंगे। मोहम्मद शमी से लेकर जसप्रीत बुमराह हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पैट कमिंस ने फाइनल में जगह बनते टीम इंडिया को धमकी दे डाली। लेकिन अब आपको क्या लगता है फाइनल मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज तबाही मचाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जहां एक तरफ जीत का जश्न था तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी टीम रो रही थी, यहां तक कि उनके सबसे बड़े दिग्गज एबी डिविलियर्स का भी दिल टूट गया। जी हां दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने कहा कि इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है। जब आपने अपना 100% दिया, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला, लेकिन एक मैच में आपका खराब प्रदर्शन आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर गया। एक बार फिर हमारे ऊपर चौकर्स का टैग लग गया है और अब तो लगता है कि हम उसे कभी मिटा ही नहीं पाएंगे। इस बार भी अफ्रीका टीम में वो क्षमता थी कि वर्ल्ड कप जीते, लेकिन एक बार फिर हमारे खिलाड़ियों ने वही गलती दोहराई जिसके लिए उन्हें मना किया गया था। मुझे अपनी टीम से ये उम्मीद नहीं थी। ये शर्मनाक हार हम इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने अफ्रीका का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे अपनी टीम से ऐसी उम्मीद थी
कि जब भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में उतरता है तो सभी को समझ जाना चाहिए कि हम चैंपियन बनने के लिए उतरे, लेकिन मुझे लगा था अफ्रीका चुनौती देगी। वो अच्छी टीम थी, लेकिन शायद हमारा नाम सुनकर ही उसने पसीने छोड़ दिए। और आखिर हो भी क्यों ना, हमारी लेगेसी की इतनी महान है, हमारे खिलाड़ी इतने काबिल हैं कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो टीम इंडिया को भी फाइनल में हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां रिकी पॉन्टिंग को तो अपनी टीम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो वहीं शोएब अख्तर का कहना है, सच कहूं तो अफ्रीका की हार से मैं भी निराश हूं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया चली गई फाइनल में, अच्छी बात है, लेकिन अफ्रीका की ये जो टीम थी वो वर्ल्ड कप डिजर्व करती थी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कितना लाजवाब खेल दिखाया। ये तो इस खेल की सबसे बड़ी खामी है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, एक पल में सब कुछ बिखर जाता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अफ्रीका के लिए, और बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अब तो मुझे लगता है कि भारत भी फाइनल में हार सकता है। जी हां दोस्तों, हर कोई अब भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बता रहा है। ऐसे में अब खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि मैं सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि अफ्रीका की टीम फाइनल में जाए। लंबे समय से वो वर्ल्ड कप की कोशिश कर रहे हैं और उनकी इस कोशिश को इस बार साकार होना चाहिए था। पूरे टूर्नामेंट में उनकी प्रदर्शन लाजवाब रहा है, लेकिन इसमें अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है और टीम इंडिया के लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अफ्रीका के लिए, उनके साथ मेरी हमदर्दी है। तो दोस्तों, सच में अफ्रीका की हार ने तो हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जहां एक तरफ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में करारी धूल चटाकर फाइनल में जगह बनाई, वहीं दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल का साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने क्विंटन डी कॉक के साथ कप्तान टिम्बा बावूमा मैदान पर उतरे और इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ओवर के अंतिम गेंद पर बावूमा को चलता कर दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला विकेट दिलवा दिया। साउथ अफ्रीका के स्कोर 1 रनों पर 1 विकेट गिर गया और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने क्विंटन डी कॉक का साथ देने वांडर डुसेन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कांप की कठिनाई हो रही थी और टीम के लिए छठवां ओवर फेंकने आए जोश हेजलवुड ने डी कॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका की खराब शुरुआत केवल 8 रनों पर 2 विकेट गिर गए और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने एडम मार्करम आ गए। ये दोनों बल्लेबाज रन तो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन विकेट को संभाल कर रखे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क के आगे मार्करम भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। वह भी 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीवन स्मिथ को कैच दे बैठे और अफ्रीका टीम को 22 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। अफ्रीका खेते में मातम था, फैल गया। यह टूर्नामेंट जितना दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी था, वह टीम इस मैच को जीतती है, वह फाइनल में प्रवेश करेगी और भारत से लड़ेगी। लेकिन साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरह से अफ्रीकी बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी क्लासेन आए और वांडर डुसेन का साथ देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक जोश हेजलवुड ने एक बार फिर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम के लिए 31 गेंद खेलकर केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साउथ अफ्रीका टीम को चौथा बड़ा झटका लग गया। अब तो मानो साउथ अफ्रीका टीम सेमीफाइनल में बुरी तरीके से हारने वाली हो। हेनरी क्लासेन का साथ देने मैदान पर अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभालने के बाद एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और धीरे धीरे 50 रनों के पार पहुंचाए। डेविड मिलर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और क्लासेन भी रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपनी टीम को पारी को पूरी तरह से संभाली और देखते देखते दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका टीम शानदार वापसी करती नजर आ रही थी, लेकिन तभी टीम के लिए 31वां ओवर फेंकने आए ट्रेविसेंट ने हेनरी क्लासेन को अपने ओवर की चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और अफ्रीका टीम को 119 रनों पर 5वां झटका लग गया। क्लासेन 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने मार्को जैनसन आ गए, लेकिन वह भी उनकी अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। ट्रेविसेंट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाकर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी करा दी। 119 रनों पर साउथ अफ्रीका को 6वां झटका लग गया, लेकिन मैदान पर डेविड मिलर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए ग्रेट कॉटेज आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभाला और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। देखते देखते डेविड मिलर ने अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया और साथ ही अपना तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। डेविड मिलर एक तरफ से अपनी टीम को संभाल रहे थे और स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पूरा दारोमदार इसी क्रिकेट पर टिका हुआ था और यह भी अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे जिम्मेदारी, बड़े संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। डेविड मिलर अकेले एक तरफ से रन बना रहे थे और टीम के लिए 44वां ओवर फेंकने आए पैट कमिंस ने कॉटेज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। साउथ अफ्रीका टीम को 172 रनों पर 7वां झटका लग गया, मगर डेविड मिलर अकेले मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब केशव महाराज आ गए। मैदान पर डेविड मिलर 110 गेंद पर 92 रन बनाकर 4 गगनचुंबी छक्के 8 चौकों की मदद से खेल रहे थे। उनका साथ देने केशव महाराज 5 गेंद पर 3 रन बनाकर दे रहे थे। टीम का स्कोर 45.2 ओवर में 187 रन 7 विकेट पर बन चुका था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने 230 से 250 रनों का लक्ष्य रख सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इस लक्ष्य का पीछा करना इतना आसान अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने होने नहीं वाला था। इसीलिए दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है भारत के साथ फाइनल में कौन सी टीम टकराने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे विश्व कप का दूसरे सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच
जहां पर इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान तिम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान दोनों टीम 2-2 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत क्विंटन डिकॉक और तिम्बा बवुमा की सलामी जोड़ी ने की। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मिचेल स्टार्क ने की और इस दौरान क्विंटन डिकॉक ने 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान तिम्बा बवुमा अपना खाता तक नहीं खोल पाए और 4 गेंद पर बिना खाता खोले ही वो इसी ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर जोश इंग्लिश के हाथों शानदार कैच के चलते आउट हो गए और इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए वेंडर दुसेन मैदान पर आए।